तो हमारे अंदर गैस का एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन से। सबसे पहला एक्सचेंज होता है जब हवा लंग्स में, ब्लड लंग्स में जाता है और साथ में ही हम इनहेल करते हैं। तो एयर किधर मूव करता है? एल्वियोलाइज से ब्लड में आता है। तो एल्वियोलाइज से, यानी एल्वियोलाइज जो लंग्स का पार्ट है और ब्लड कैपिलरीज जो सर्कुलेटरी का पार्ट है, तो एल्वियोलाइज से एयर का ब्लड कैपिलरीज में आना, यानी कि गैस एक्सचेंज बिटवीन द एल्वियोलाई एंड द ब्लड कैपिलरीज इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और दूसरा गैस एक्सचेंज जब हार्ट में से पास होकर के ये बॉडी में सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगी तो फिर होगा गैस एक्सचेंज। और यहां पर होगा अब ब्लड कैपिलरी जो लेकर आई हैं और सेल्स जो ऑलरेडी हैं। तो ब्लड कैपिलरीज एंड सेल के बिटवीन जो गैस एक्सचेंज हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, वो इंटरनल रेस्पिरेशन कहलाएगा। कैसे हो रहा है ये? लिसन केयरफुली। यूजुअल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में हमारा डायफ्राम डॉम शेप का रहता है जो कि थोरेसिक कैविटी को और एब्डोमेन को, दोनों को सेपरेट कर रहा है। जब इस डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तो साथ में ही एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्शन करती है। तो दो टाइप की प्राइमरी मसल्स हैं, एक डायफ्राम, एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो ये फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट हो गया तो लंग्स को एक्सपेंशन के लिए स्पेस बढ़ जाएगा। साथ में ही एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ने हमारे लंग्स को, यानी रिब कैच को क्या किया? आउटवर्ड और अपवर्ड मूव कराया। तो इधर भी थोड़ा स्पेस लंग्स का बढ़ गया एक्सपेंड होने के लिए। जैसे ही लंग्स के अंदर स्पेस बढ़ता है तो उसमें क्रिएट हो जाता है नेगेटिव प्रेशर। नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होते ही एयर हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। एनवायरमेंटल प्रेशर ऑलवेज कांस्टेंट रहता है 760 mm ऑफ Hg। कंपैरेटिवली लंग्स के अंदर हो जाता है 758 mm ऑफ Hg। मीन्स द टोटल डिफरेंस इक्वल टू -2 mm ऑफ Hg। यानी एनवायरमेंट से 2 mm ऑफ Hg का प्रेशर कम रह गया है लंग्स के अंदर, और इस कारण से एयर जो है वो ऑटोमेटिकली मूव करके इनहेल हो जाएगा, अंदर चला जाएगा। इसे हम इनहेलेशन कहते हैं। इनहेलेशन के लिए एक्सेसरी मसल्स भी होती है, स्कैलिन है, स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड है, एब्डोमिनल मसल्स हैं। दे सपोर्ट इन द रेस्पिरेशन, इनहेलेशन। बट एक्सहेलेशन कैसे होगा? तो जब डायफ्राम और इंटरनल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स वापस अपनी नॉर्मल शेप में आएंगी, तो नॉर्मल शेप में आते ही लंग्स का प्रेशर बढ़ जाएगा और एयर बाहर की तरफ ऑटोमेटिकली मूव कर जाएगा।